हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी के 6th लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पर फोकस किया रहे हैं। अभी तक आपने जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उसमें हम बात रेजिस्टेंस की करें, पोटेंशियल डिफरेंस की करें, करंट की करें, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल में ही आप लोग को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है और ये परेशानी को आज हम लोग कुछ हद तक ख़त्म कर देंगे क्योंकि हम बहुत फंडामेंटली चीज़ों को एक एक करके समझाएंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल करना आ जाए। तो बच्चों तैयार हैं आप अपनी इस ड्राइव के लिए जहां आज सीखेंगे हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को करा जाए। आपने पहले पढ़ रखा है कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को मूव ऑन करेंगे, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसा होता है सर्किट में और चीज़ों को हम कैसे कहाँ पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, इन चीज़ों की बात करेंगे। तो बच्चों ज़रा सा हमें एक एक करके चीज़ों को आगे में बढ़ने दीजिए। लीजिए आपका ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट्री बातें करेंगे न्यूमेरिकल्स की। पहले हमने सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा था आर एस माने रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आर एस का मीनिंग क्या है? रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसकी बात करते हैं जब कोई भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हुए हैं। और इसका मतलब क्या है? अगर आपको याद होगा तो हमने बात करी थी हमने सीरीज की बात करी थी तो आपको बताया था कि जो कॉम्बिनेशंस ऑफ सीरीज होती है रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो हम पुरानी चीज को एक बार फिर से बता देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब हम कोई भी रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो देखिए 1 2 3 ये 3 सीरीज में हमने लगाए हुए हैं। अगर ये एंड करंट यहाँ से इंटर कर रही तो ये प्लस एंड होगा। इस रेजिस्टेंस से जब बाहर निकल रही है तो हम इसको माइनस एंड बोलेंगे। फिर इस एंड में इंटर कर रही प्लस, इस एंड में निकल रही है माइनस, इस एंड में इंटर कर रही प्लस और ये एंड माइनस। तो देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन है, माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन है तो ये इसलिए सीरीज में है। दूसरी बात, ये आई करंट ही इसमें जा रही है, आई करंट ही इसमें जा रही है और आई करंट ही इसमें जा रही है और यहां से आई करंट ही निकल जाएगी। तो मतलब है आई रिमेन्स सेम। पहला पॉइंट क्या था सीरीज के लिए? पॉइंट फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या था? माइनस से प्लस का कॉम्बिनेशन ज्वाइंट, माइनस टू प्लस ज्वाइंट, इसकी बात कर रहे थे। दूसरी हम लोग बात करेंगे बच्चों कि
क्या होगा, करंट I will be same, इसमें करंट I क्या होगी, सेम होगी, 0.1, 0.2 और 0.3। पोटेंशियल डिफरेंस V will be different, क्या होगा, if V डिफरेंट होगा, लेकिन if R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होगा। इस कंडीशन में ये V1 V2 V3 भी इक्वल हो जाएंगे। अगर हम यहां से बात करें, यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V2, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V3। बच्चों समझ लीजिए, तो ये कंडीशन है किसकी, ये कंडीशन है सीरीज के लिए। किसके लिए, सीरीज के लिए। ये सीरीज के लिए। अब हम बात करेंगे पैरेलल की। तो जब पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होगी, उसके बारे में बात करेंगे। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया बच्चों। तो यहाँ पर चाहे इसकी बात करें तो यहाँ पे जो V है वही यहाँ पे V होगा और वही यहाँ पर V होगा, तो V सेम होगा और वही V यहाँ पर भी होगा अगर इस सर्किट में बात करें। ठीक है। अब यहाँ से करंट क्या जा रही है, यहाँ I करंट जा रही है, लेकिन क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये अलग अलग रेजिस्टेंस हैं। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे I1 करंट चली जाएगी, यहाँ पे I2 करंट चली जाएगी, यहाँ पर I3 करंट चली जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये I3 करंट ही लौट के आ रही है, यहाँ पे I2 करंट आएगी और यहाँ पर I1 करंट आएगी और यहाँ से I करंट निकल जाएगी। तो अगर हम पॉइंट की बात करें बच्चों समझना, अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल के केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या था, माइनस से प्लस की तरफ ज्वाइन कर रहे हैं, तो करंट यहाँ पे आ रही है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट अगर यहाँ आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, करंट यहाँ पे आ रही प्लस, करंट यहाँ पे आ रही प्लस, यहाँ से निकल रही माइनस, यहाँ से निकल रही माइनस, यहाँ ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, माइनस से जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हुए हैं, प्लस से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे 0.1 क्या बनता है, 0.1 बनेगा +2 प्लस एंड -2 माइनस कॉम्बिनेशन करते हैं, प्लस का सबके एक साथ, माइनस का सबका एक साथ। तो दो पॉइंट के बीच में हम कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये दोनों के बीच में सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पर कहता है कि करंट विल रिमेन, आई विल रिमेन सेम, लेकिन यहाँ पे करंट तो अलग अलग हो रही, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस will remain same,
ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है कि करंट जो है सब में करंट विल बी डिफरेंट, लेकिन क्या होगा, बट इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 then I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। कह रहा अगर रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो ये करंट भी सेम हो जाएगी। ये बात आपके समझ में आ गई। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको पुराना एक पार्ट था जो यहाँ पर हम यूज करेंगे, वो हमने समरी बता दी। अब इस वाले केस में क्या होता है जरा उसको देखते हैं। यहाँ पर सीरीज में अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, सम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द नेट रेजिस्टेंस। लेकिन जब हम बात करेंगे किस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए, अगर हम इस वाले केस की बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ये सारे का रेसिप्रोकल का सम होगा, वो भी किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल के सम के, नेट के रेसिप्रोकल के सम के। तो इसका यूज करेंगे। एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहां पर समझना V1 इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R1। यहाँ पे V2 क्या होगा, I इंटू R2। यहाँ पे V3 क्या होगा, I इंटू R3। ये पिक्चर को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये दूसरा इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये तीसरा इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये तीनों लगे हुए हैं। ये पहला इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये दूसरा इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये तीसरा इक्विपमेंट लगा हुआ है। ये इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कोई कह दे कि बल्ब है, कोई कह दे इलेक्ट्रिक प्रेस है, कोई कह दे टीवी है, कोई कह दे फ्रिज है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ। तो आप इस तरीके से भी इस बात को समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है रेजिस्टेंस का मीनिंग केवल एक ही हो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, आपने पढ़ा है V इक्वल टू I इंटू R। ये क्या था, ओम्स लॉ था। ये क्या था, ओम्स लॉ था बच्चों। ये ओम्स लॉ था जो आपने पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ में एक फॉर्मूला ये होता है, इसका भी हम यूज करेंगे, समझे बच्चों। तो ये हर जगह यूज होगा, इसलिए इसका जरूर ध्यान रखिए। ओम्स लॉ से ही चीजें निकलेंगी। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। अब बच्चों ध्यान रखिए, हम जब क्वेश्चन करते हैं, ये भी अभी आपको वैसे भी दिखाएंगे, हम जब क्वेश्चन करते हैं तो पढ़ने के साथ साथ हमें क्या क्या करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। कह रहा है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, ये कह रहा है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, इसकी बात कर रहा है। ये बैटरी जो है 9 वोल्ट की है। तो V कितना हो गया बच्चों, 9 वोल्ट हो गया। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, वर्ड यूज कर रहा है, सीरीज में है। तो ठीक है, किससे, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ये आपका R4 हो गया और ये आपका R5 हो गया। ये मतलब 5 रेजिस्टेंसेस को आपने जोड़ दिया है।
हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम। यहाँ पर करंट कितनी, इस वाले में आई की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ पे आपको याद है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया सीरीज। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, ये चौथा रेजिस्टेंस है, और ये पांचवा रेजिस्टेंस है, जिसके बारे में थोड़ा सा लंबा बना देते, 12 ओम का है। तो ये क्या है, 0.2 ओम बच्चों, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम, ये है। तो आपको ध्यान है कि सीरीज में करंट सब में एक ही जाएगी, यहां से लेकर यहां तक एक ही करंट है, मतलब जो करंट जाएगी वो सब में एक ही करंट जाएगी, अलग अलग करंट नहीं होगी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो करंट सेम होगी, अभी हमने आपको लिखाया भी है कि करंट सेम होनी है। तो करंट सेम होनी यानी आप करंट की वैल्यू निकाल लीजिए, तो जो इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी। तो V दिया हुआ ये R1 0.2 ओम, R2 0.3 ओम, R3 0.4 ओम, R4 0.5 ओम और R5 इक्वल टू 12 ओम। ये हम सबके आगे यूनिट लगा देते हैं। देखो यहाँ पे वोल्ट लगी हुई है, यहाँ ओम लगी हुई है। अब आपको करंट निकालनी है, तो पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, फाइंड RS, मतलब सीरीज में लगे हुए जितने भी रेजिस्टेंस है सबका सब निकाल लेंगे। तो हमको पता है RS इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये सारे हो गए। तो क्या हो गया, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और प्लस 12 ओम। तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 5 5 10 4 14 और ये आ जाएगा 13.4 ओम। ये RS हो गया। जब RS हो गया तो हम क्या निकालेंगे, हमको V पता है बच्चों को, क्या V पता है और R निकाल लिया, ये दो निकाल ली। तो नेक्स्ट क्या है, हमको करंट निकालनी, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो इस तरीके से हमको I की वैल्यू फाइंड करनी है, तो V अपॉन R करेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 13.4। इसको सॉल्व कर लेंगे, इतने एम्पियर करंट आ जाएगी और यही इसका जवाब भी हो जाएगा। तो आप देख लो किस तरह से मैंने काम किया है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन से उठा करके हमने पहले अपने लिए इनपुट तैयार किया है। हमको I 12 ओम निकालना था, कितनी होगी वही देखना था। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं I 0.2, I 0.3, I 0.4, I 0.5 और I 12, ये निकालना था। और हमको पता है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम किसी में भी करंट बता सकते हैं, केवल उसमें ही नहीं बता सकते, सब में बता सकते, कोई भी ऐसा नहीं रेजिस्टेंस जिसमें हम ना बता पाए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्लो चलते हैं, चीजें समझ में आ गई, स्पीड बढ़ा लेंगे। धीरे चलने से, सावधानी से चलने से एक्यूरेसी बढ़ जाती है, स्पीड नहीं बढ़ानी है। अभी स्पीड के लिए तो अभी हम आएंगे आगे, एक मैराथन क्लास करेंगे जिसमें कि पूरा चैप्टर एक साथ होगा, वन शॉट होगा, इसमें न्यूमेरिकल भी होंगे। तब आप स्पीड देखिएगा कि किस तरीके से हम स्पीड में चलेंगे।
लेकिन अभी समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले पेशेंसफुली समझ ले चीजें कहां से उठ के आती हैं, कहां पे जाती हैं, डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी, इसलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यही काम मैंने किया हुआ है। यहां पर क्या है, ये रेजिस्टेंस निकाल लिया, 9 वोल्ट निकाल लिया, करंट I फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आई इंटू आर, ये हमने फॉर्मूला लग गया, I इक्वल टू वी अपॉन आर, 9/13.4, और ये आ गया हमारा 0.67 एम्पियर। तो करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर विल बी 0.67 एम्पियर, राइट। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं कि जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है ये और ये पैरेलल में, दूसरा केस है ये और ये पैरेलल में। तो आप लोग एक बार फटाफट इसको देखो। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट। तो बच्चों किया आपने? तो जरा सा देखते हैं गिवन क्या है। यहां पर क्या है, दो चीजें दी गई हैं। एक दिया गया है 1 ओम का रेजिस्टेंस है और 10⁻⁶ ओम का रेजिस्टेंस है। और कहा है जरा देखिए, कंडीशन दिख रहा है पैरेलल। पैरेलल तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि पैरेलल में हमें क्या करना है। तो यहां पे समझते हैं हम लोग, पैरेलल कंडीशन में हम बना देते हैं ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बच्चों। ये क्या है, 1 ओम है, और ये बेटा क्या है, 10⁻⁶ ओम है। तो आप निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमको R1 दिया हुआ है 1 ओम,
R2 दिया गया है बच्चों 10⁶ ओम। तो हमने आपको बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये एन माइनस है और ये एन प्लस है, ये प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, माइनस से माइनस जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब दो होते हैं तो हमने आपको सॉल्व करना भी बताया था, RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ये निकालना है, जरा रख के देखते हैं। 1 इंटू 10⁶ अपॉन 10⁶ प्लस 1। ये अब देखिए बेटा, ऊपर क्या बचा 10⁶, नीचे क्या बचा 10⁶ प्लस 1। इसकी वैल्यू हमेशा एक से कम होगी ना, क्यों, जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है और नीचे उससे एक ज्यादा वैल्यू लिखी हुई है तो ना 0.99 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, लेस देन 1 होगा, नियरली इक्वल, समझ लो ऐसे होगा, लेकिन लेस देन 1 होगा, नियरली टू 1, नियर टू 1 होगा, लेकिन होगा क्या 1 से कम, ज्यादा नहीं होता। नियर का मतलब 1.002 भी होता है, लेकिन ये 1 पॉइंट नहीं होगा, 99999 हो सकता पॉइंट में, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास एक पॉइंट आया, ये ए वाला केस हो गया। अब यहीं पे हम बी वाले केस की बात करते हैं। बी वाले केस में आपके सामने 3 रेजिस्टेंस हैं, 1 है, 10⁻³ है और 10⁻6 है। ये चीज को समझते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 ओम, ये हो गया हमारा 10⁻³ ओम, और ये हो गया हमारा 10⁻6 ओम। ये वही दो पॉइंट है जहां पे ये हमने पैरेलल में लगाए हैं। ये प्लस एंड है, ये माइनस एंड है, प्लस से प्लस लगेगा, माइनस से माइनस लगेगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये 1 ओम है बच्चों, ये 10⁻³ ओम है और ये 10⁻6 ओम है। इस तरह से ये हमारा डायग्राम हो गया, जिसमें हम अब सॉल्व करेंगे। हमको निकालना है आर पी, फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या हो गया, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसकी बात करते हैं तो 1/10⁻³ सॉरी 10⁻³ प्लस 1/10⁻6। तो यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे तो देखिए इसके अंदर मैक्सिमम पावर 10⁻6 है, आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा 10⁻6, यहाँ 3 माइनस हो गई, ऊपर 3 चली जाएगी, 10⁻3 यहाँ पे आ जाएगी 1। तो अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर देखते हैं 1 2 3 1 आ गया, 0 0 1 0 0, फिर से 1 ऐड हो गया 1 अपॉन 1 10⁻6। तो 1/RP है बच्चों। तो RP इज इक्वल टू क्या होगा, उल्टा कर देंगे, 10⁻6 अपॉन 1 0 0 1 0 0 1। ये भी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ये भी वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो रेजिस्टेंस आपका ये आ जाएगा। तो
इस चीज को आप समझ गए हो कि मैंने एक एक स्टेप करके बताया है। अब इसको हम दूसरी तरीके से देख लेते हैं। जो देखिए बच्चों, ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 ये आ गया 1 अपॉन, उल्टा हो गया, ये चीज मैंने आपको बताई थी, नियरली टू 10 टू, ये आ गया ऑलमोस्ट 1 होगा मानते हैं, लेकिन वैल्यू फिर भी लेस देन 1 होगी। देखिए क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज नियर टू 1 बट लेस देन 1 लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू 1 बट लेस देन 1 होगा। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है वही जो यहाँ पर सब कुछ जो हमने अभी आपको बताया है वही चीज आएगी 0.999 ओम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लैंप, वर्ड यूज कर रहा है इलेक्ट्रिक लैंप। हमने आपसे बताया था जरूरी नहीं R1 कोई रेजिस्टेंस हो, ध्यान रखिए हमने क्या बताया था कि जरूरी नहीं R1 कोई रेजिस्टेंस हो, कोई अप्लायंसेस भी हो सकता है। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ये रेजिस्टेंस हो गया। क्या कह रहा है, एक टोस्टर, ब्रेड सेकने की भी मशीन है भैया, क्या 50 ओम का है। वाटर फिल्टर भी है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 500, कनेक्टेड इन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पैरेलल में कनेक्ट किए गए। सोर्स कितना है 220 वोल्ट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड इन द सेम सोर्स, उसी सोर्स में जोड़ा गया है, दैट टेक्स एज मच एज करंट द ऑल 3 अप्लायंसेस, व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो यहाँ पे क्या दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहली चीज कह रहा है कि आपका लैंप है बच्चों, लैंप है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है, चलो भाई मान लिया। दूसरा टोस्टर है, टोस्टर है भाई, चलो अच्छी बात है, घर में टोस्टर भी होना चाहिए, ये कितना है 50 ओम का है। चलो वाटर फिल्टर भी होना चाहिए भाई घर में, वो वाटर फिल्टर की बात करते हैं, कितना है 500 ओम है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन भी है जो बाद में इसी सोर्स के साथ ऐड कर दी गई आयरन, और उस आयरन का आपको रेजिस्टेंस नहीं पता है, आर नहीं पता है, ध्यान रखिए। तो कह रहा है कि बताओ उसमें वही करंट जा रही जो ये तीनों ले रहे हैं, तो आपको करंट भी बतानी है, ध्यान रखिए। और क्या करना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, ये भी बताना है। प्रश्न 2 है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड करंट, ये 2 प्रश्न इसने पूछ लिए। तो हम बना लेते हैं पहले। इसको कर ही देते हैं, देखो जरा देखो, टेंशन क्या ले, जल्दी खत्म समझ आते हैं इसी के साथ। ये आपको तीनों के बोले दिए, वोल्टेज भी लेके चल रहा है, तो फाइंड आउट रेजिस्टेंस आयरन एंड करंट थ्रू द आयरन, ये दोनों आपको पता करने हैं। फिर आपको फॉर्मूला जो इसमें हमने यूज किया है वो फॉर्मूला यूज किया 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और दूसरा हमने यूज किया है V इक्वल टू आई आर। ये 2 फॉर्मूले हमने यूज किए, जरा देखिए। आर बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो तीनों जब चल रहे होंगे उस टाइम का। जरा देखिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, हमने 100 रख दिया, 50 रख दिया और 500 रख दिया। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू बच्चों ये 1500 बाई
500/16। और जो अगर रेजिस्टेंस इसकी बात करते बच्चों, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, आर यहाँ है, वी यहाँ है, तो वी 200 बटे 500 गुणे 16 ये निकाला, तो हमारे पास आ गया देखो बेटा 7.0 एम्पियर। अब आप कह रहा है कि देखो 7.0 एम्पियर जब करंट ली, तो यहाँ पे कह भी रहा कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच एज करंट 3 अप्लायंसेस, उतनी करंट पूरी ले रहा है जो 3 अप्लायंसेस ले रहे हैं, पूरी की पूरी ले रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इतनी एम्पियर तीनों मिल के ले रहे हैं, लेकिन कह रहा है ना इलेक्ट्रिक आयरन ये तीनों के बराबर करंट खुद ले रहा है, तो हमने इसके लिए करंट को ये मान लिया। अब क्या कह रहा है कि जितनी करंट ले रहा है वो ये हो जाएगी 3 अप्लायंसेस की। अब करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस 220 इक्वल टू कितना होगा, इतनी होगी भाई, क्योंकि यही करंट ले रहा, कह रहा है यही एक तीन चाहिए हमें, ये जो कह रहा है तीनों से हमें मतलब नहीं, हमें तो पूरी इतनी चाहिए, तो वो पूरी की पूरी उतनी ले रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर आर निकालना है, वी हमें 220 पता है, करंट इतनी है, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू 31.25 ओम, 31.25 ओम ये आ जाएगा बच्चों। ये इसका दोनों का आंसर है, करंट 7.04 एम्पियर और रेजिस्टेंस इक्वल टू, ये इसका जवाब हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके रिप्रेजेंटेशन को बड़ा सिंपल तरीके से लिखना चाहिए ताकि टीचर को आसानी से समझ में आए। देखिए बच्चों, होता क्या है कि नंबर आप लोग के कम क्यों आ जाते हैं, उसका कारण ये नहीं होता कि आपको आता नहीं है, सबसे बड़ा कारण क्या होता है, क्वेश्चन आने के बाद भी नंबर कम आते हैं, उसका कारण होता है कि आप जैसे पैटर्न पे लिखते हैं एग्जामिनर उसमें कंफर्टेबल नहीं होता है, और जब भैया कंफर्टेबल एग्जामिनर नहीं होगा, देना तो उसी को है, तो वो क्या करता है, कुछ अपने पास रखा रहता है, कुछ बेमन से देता है। कुछ लोग अच्छा लिखते हैं लेकिन आता नहीं है, उनको नंबर मिल जाते हैं, जिनको आता है और वो अच्छा नहीं लिख पाते उनके कट जाते हैं, तो इधर से लेकर के उधर दे देता है बेचारा वो। तो उसको तो अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा लिखा होना चाहिए, ये दोनों चीजें कर दो नंबर पूरे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन में जो पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर रहे हैं, आ गई बात तो बता ही देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो बच्चों, ये क्या था, 50, 100 और 500। अब ये तीनों किसमें लगे थे बच्चों, ये लगे थे सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में। तो बच्चों जब ये पैरेलल में लगे होंगे तो यहां से इनको वोल्टेज दे रहा है, वो कितनी दे रहा है, 220 वोल्ट, कितना दे रहा है, 220 वोल्ट दे रहा है। ये 50 था, सॉरी ये 100 था, ये 50 था और ये 500 था। अब वो कह रहा है बताओ भैया इसमें करंट कितनी जा रही है, इसमें करंट कितनी जा रही है और इसमें करंट कितनी जा रही है, ये निकालना है। आप समझिएगा कि हर एक में करंट, वहां तो आपने ये वाली आई निकाली थी बच्चों, आपने आई आंसर निकाला था 7.04 एम्पियर, ये जब आप निकाल दिया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए पैरेलल में क्या होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये चीज होती है। तो बड़ा सिंपल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पता है 7.04 आप निकाल चुके हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, V 220, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, V अपॉन R1 करेंगे प्लस V अपॉन R2 करेंगे
हमें पता है पैरेलल में V सेम रहता है, हमें पता है पैरेलल में V सेम रहता है। तो ये होगा क्या 220 वोल्ट बटे कितना है 100। ये क्या है 220 वोल्ट बटे 50। ये क्या है 220 वोल्ट बटे 500। ठीक है, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। ये आ गया, यहाँ पे आएगा 2.2 एम्पियर। मतलब पहला वाला क्या ले रहा है, इसको क्या बोला गया, दैट इज इक्वल टू I1। यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो ये हो गया ये एम्पियर। और इसको क्या बोला गया I2। अब I1 I2 निकाल लिया, I पता है, चाहो तो उसको माइनस करके निकालो, नहीं तो ऐसे ही निकाल लेते, कोई कठिन काम थोड़ी है ना बच्चों के लिए। कितना होगा 0.44 एम्पियर। कितना होगा 0.44 एम्पियर। और ये हो जाएगा I3। जरा एक बार सबको जोड़ दो बच्चों, कितना हो गया, गड़बड़ होगा। देखो कंफ्यूजन नहीं पैदा करते हैं। अब सब दो दो डिजिट के हो गए, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहली डिजिट पे 0, ये जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, क्या आ गया 4 आ गया। फिर जोड़ो 2 4 6 4 10, हंसी लगा 1 डेसिमल 1 आ गया। 4 2 6 और 1 7। देखो दोनों चीजें बराबर आ गई, एम्पियर। इतने एम्पियर करंट आपको वैसे भी पता थी, ऐसे भी पता है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन की आया हुआ क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको करंट निकालना बता दिया है कि कैसे ऐसे अप्लायंसेस में करंट निकाल सकते हैं अगर ऐसे अटैच हो। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस। अब ये और एक मजेदार क्वेश्चन है भाई। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक 2 है, एक 3 है, एक 6। बोले इनको कैसे जोड़ दिया जाए कि नेट रेजिस्टेंस 4 हो जाए, इनको कैसे जोड़ा जाए कि नेट रेजिस्टेंस 1 हो जाए। बड़ी समस्या की बात बच्चों। यहाँ पे तो देखना पड़ेगा, तो घुमाने वाली बात कर दी इन्होंने कि अब ये नहीं पूछ रहा है कि बताओ कि इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, नहीं कह रहा नेट रेजिस्टेंस तो ये है, बताओ होगा कैसे, आप इन रेजिस्टेंस को, रेजिस्टर्स को जोड़ोगे कैसे, बड़ा खेल है। तो जरा देखो भाई, पहला ए पार्ट, तो क्या कह रहा है, R1 कितना है बच्चों 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम, और R3 कितना कह रहा है 6 ओम। ये तीनों तरह के रेजिस्टेंस आपके पास हैं। अब इनसे आपको क्या निकालना है, R फाइनल निकालना है, पहला 4 ओम। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कैसे करना है, लेकिन मैं एज ए टीचर नहीं सॉल्व करूंगा इसको, मैं एज ए स्टूडेंट सॉल्व करूंगा। अब मैं क्या पहला काम क्या सोचूंगा कि मैंने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो जरा सीरीज में करके देखते हैं भाई। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने कर लिए, पहला हमको पता था। तो कितना हो गया 2 प्लस 3 प्लस 6, 6 3 9 2 11 ओम। भाई ये तो 11 आ गया, लेकिन ये तो कह रहा है 4 ओम। भैया ये हो नहीं सकता, इसका मतलब हमने जो काम किया है वो गड़बड़ किया। दूसरा हमने सोचा क्या हो सकता है पैरेलल में लगे हूं, भाई R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लिया, है कि नहीं। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम देखो 6 आएगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ
1 हो गया, तो 6/6 इक्वल टू 1 हो गया, 1/r, r इक्वल टू 1 ओम हो गया। देखो ना चाहते हुए भी हमें दूसरा वाला आंसर मिल गया, दूसरा वाला आंसर मिल गया ना। ये कौन सा है, इसका मतलब हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया। क्या हो गया, तो हम क्या कहेंगे, ये कब आएगा, when all registers will be in parallel combination। ठीक है, ये होगा तो हो जाएगा। तो ये जवाब से हमको क्या मिला बच्चों, ये करने से हमें ये चीज मिल गई। लेकिन अभी हमारा ए नहीं सॉल्व हुआ, समझो अब हमारा ए नहीं सॉल्व हुआ है, ए तो वही का वही बैठा हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास और क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, अपना दिमाग जासूसी वाला लगाएंगे। बोले क्या, एक काम करते हैं, एक तरीका तो ये है, हम इसमें क्या करते हैं, पैरेलल लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, ये है, ये है और ये है। समझना, ये दो कॉम्बिनेशन कर लिए। वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। हमने यहाँ पे 2 कर लिया, यहाँ 3 कर लिया, यहाँ 6 कर लिया, यहाँ 2 कर लिया, यहाँ 3 कर लिया और यहाँ 6 कर लिया। तो बच्चों अगर हम इसको अलग अलग पार्ट पे देखते हैं, जरा समझना, इस वाले को भी हम रफ कर देते हैं। यहां से क्या है, यहां से करंट चली आई, यहां पे आई आई, अब इसमें I1 चली गई, I2 चली गई। तो पहला लूप कौन सा, ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/6। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 6 आ गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, 4/6 हो गया, 1/r। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, 6/4, 3 और यहाँ पे 2, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, जरा देखो डायग्राम को चेंज कर देते हैं। डायग्राम को चेंज करने के लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज भी करते हैं। यहाँ पे ये 2 ओम हो गया और इसकी जगह पर जो ये वाली यूनिट थी, ये वाली यूनिट थी, इसकी जगह पे 3/2 ओम आ गया और ये क्या आ गया, 2 ओम आ गया। कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कैलकुलेशन की गड़बड़ है, देखो गड़बड़ है ना। ये 2 है, ये कितना होगा, 3, यहाँ पे हो गया 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो इसकी जगह पे 3/2 ना होके ये कितना 2 ओम है। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है, करंट आई जा रही है, करंट आई जा रही है, तो 2 + 2 आर नेट इज इक्वल टू क्या होगा, 4 ओम। ये जवाब हो गया। और आप देखिए 4 ओम आ रहा है। तो हमको क्या करना है, ये दिमाग में रखना है कि कॉम्बिनेशन भी क्या क्या हो सकते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों वाले के यहाँ वो पूछेगा कि हाँ भाई बताओ सीरीज में क्या होगा, आपने फट से करके रख दिया, जोड़ के रख दिया। छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, अब बड़े हो गए, वो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इनको सीखो। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
ये ए का सोल्यूशन हो गया और ये बी का सोल्यूशन हो गया बच्चों। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। इन दोनों पॉइंट को हम देख सकते हैं। देखिए इन्होंने सीधे ही बता दिया है कि हाँ भैया ऐसा कर लो, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपना स्टूडेंट वाला दिमाग लगाया, टीचर वाला दिमाग नहीं लगाया। टीचर को तो आता था इसलिए उसने बता दिया। ये देखिए वही चीज है। चार ओम आ गया जो आंसर था। अब दूसरा वाला इसका देखिए, तीनों के तीनों पैरेलल में आ गए। तो हमने आपको बताया ना, हमें अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। ऐसा नहीं है कि डंप टाइप का दिमाग यूज करना है। साइंस के स्टूडेंट हो उनका दिमाग वैसे भी डंप नहीं होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रहा है कि an electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery. Calculate the total resistance of the circuit. दूसरा, current through the circuit and potential difference across the electric conductor and lamp. ये तीन प्रश्न पूछ रहा है और तीनों प्रश्न को हम जरा समझते हैं कैसे करना है। जरा समझिए। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है, तो हमने लैंप बना लिया, ये लगा दिया। इसको उसने क्या किया, 6 वोल्ट की बैटरी से क्या किया, जोड़ दिया। 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। समझे बच्चों? 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। स्विच नहीं बना रहा हूं मैं, ऐसे ही बता दे रहा हूं। ठीक है, स्विच बनाना आपको आता है, मैं उसमें क्या बताऊं। ये इसका प्लस एंड है, ये माइनस एंड है। अब कह रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस, ये जो बल्ब लगाया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 20 ओम। समझिएगा। और कंडक्टर वायर, ये जो वायर है, इस पूरे वायर का क्या है, 4 ओम। हमने आपको बताया था दुनिया का ऐसा कोई तार नहीं है, ऐसा कोई भी वायर नहीं है, ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है, प्योर मटेरियल, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो। तो आप घर में चाहे कॉपर वायर यूज करें, चाहे सिल्वर वायर यूज करें, चाहे गोल्ड वायर यूज करें, कोई भी वायर यूज करें, उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वही प्रैक्टिकल चीज को बता रहा है कि बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, और जो वायर लगाया गया है उसका क्या है, 4 ओम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बताना है टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए बच्चों, ये जितना भी वायर है ये कंटिन्यू है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो क्या है, वन आफ्टर वन, याद करो डेफिनेशन, वन आफ्टर वन क्या होता है, सीरीज, वन आफ्टर वन सीरीज। तो क्या होगा, पहला इसका जवाब होगा, क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो भैया 20 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू 24 ओम, 24 ओम, पहला जवाब। तो ये हमारा काम हो गया खत्म। करंट थ्रू द सर्किट, बी क्वेश्चन। तो हमारे पास V कितना है, 6 वोल्ट, R कितना है, 24 वोल्ट ओम। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, 6 अपॉन 24, 6 चौक 24, 1 अपॉन 4, 0.25 एम्पियर करंट। तो यहाँ पर करंट कितनी जा रही होगी, 0.25 एम्पियर करंट। ये हो गया द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर कंडक्टर एंड द लैंप। तो V लैंप के लिए निकालते हैं, तो क्या होगा, I इंटू R लैंप। तो ये कितना है,
0.25 एम्पियर। आर की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना हो जाएगा, हाउ मच इट इज, 25 दूनी 50, 10, तो कितना हो गया V इज इक्वल टू 5 वोल्ट। कितना हो गया 5 वोल्ट। ये किसके लिए, लैंप के लिए। ये किसके लिए, लैंप के लिए। अब आ जाते हैं V कंडक्टर के लिए, क्या होगा I इंटू R कंडक्टर। इसकी बात करते हैं तो 0.25 तो यही हो गया, इंटू 4, 25 को 100, 1 वोल्ट। अब देखो V कंडक्टर कितना, अब देखो टोटल आप चेक करो, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है बेटा। ये कितना है 5 वोल्ट है, ये कितना है 1 वोल्ट है, टोटल मिला के 6 वोल्ट हो गया। और ये 6 वोल्ट इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमने थम्स अप वाला काम किया है। राइट बच्चों, समझ में आया। तो हमारे लिए थम्स अप हुआ, मतलब आपके लिए भी है, हमारे लिए थम्स अप हुआ, और ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन भी किया और उसको चेक भी कर लिया, भैया देख लो 6 वोल्ट ही है डिफरेंस, और 6 वोल्ट दोनों मिला के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। ये दिखा रहा है, यहाँ पे एक वायर लगा के दिखा रहा है, मैंने आपको पूरे वायर का बता दिया। ये देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस लैंप का क्या होगा। 3 क्वेश्चन थे। पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस कंडक्टर क्या होगा। तो ये आ गया आपका R1 प्लस R2, और यहाँ पर क्या आ जाता है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें R1 प्लस R2, यह निकाल देते हैं 20 प्लस 4, जैसे कि हमने किया था 24। फिर आ जाता है टोटल करंट इक्वल टू V अपॉन R, तो यहाँ से निकल आएगा हमारा 6/24, दैट इज 0.25 एम्पियर, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बच्चों। यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप ये हो गया, ये I इंटू R1 हो गया जो उसका है रेजिस्टेंस। तो हमने I की वैल्यू 0.25 निकाली, RE 20 था, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 5 वोल्ट। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टर I इंटू R2, I की वैल्यू 0.25, 4, 25 को 100, 1 आ गया 1 वोल्ट। ये जवाब था। आशा है समझ में आया होगा। क्लियर, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द सर्किट डायग्राम गिवन, सपोज द रजिस्टर R1, R2, R3 हैव द वैल्यूज 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to the battery of 12 volt। मतलब ये आपका R1 हो गया, बच्चों समझिएगा, ये आपका R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया और V हो गया। तो ये क्या हो गया R1, ये R2, ये R3 और ये V। 3 चीजें पता चल गई। चौथी चीज रेजिस्टेंस के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। कह रहा है कैलकुलेट ए द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। आपको एक क्वेश्चन हमने कराया था, वैसे क्वेश्चन आ गया। देखिए द रेजिस्टेंस, द टोटल करंट, द टोटल रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन जो हमने पहले वाले में आपको कराया था। देखिए ये सर्किट है, ये डायग्राम दिया गया है, आपको I1, I2, I3 निकालना है। पहले कह रहा है करंट टू ईच रजिस्टर, आपको ये निकालना है। आपको टोटल करंट निकालनी है, इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 भी निकालना है। और फिर क्या करना है, द रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस निकालना है।
तो पैरेलल में है तो तीनों का रेजिस्टेंस बड़ा सिंपल होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये निकाल लेंगे, बहुत कठिन का प्रश्न नहीं है, आपको हम पहले भी करा चुके हैं। जरा देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, ये आ गया। V की वैल्यू दे रहा है 12 वोल्ट, ये वो लिखी कहाँ गई, 12 वोल्ट ये लिखी है। अब कह रहा है इफेक्टिव करंट, तीनों ये निकालना है। ये आपको पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, दो फॉर्मूले यूज किए गए। सोल्यूशन देखिए वही पहला है, सबको जोड़ दिया रेसिप्रोकल को, सब क्योंकि पैरेलल में है, इसका सोल्यूशन आ गया। ये क्या किया गया बच्चों, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम 30 आएगा, 30 में 5 का डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, 10 से 30 में डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, और 30 से 3 में डिवाइड करोगे 30 में तो 1 आ जाएगा। ये वही लिखा हुआ है, कोई और नई चीज नहीं लिखी है, कंफ्यूज ना हो जाइए कि नए तरीके से दिखा दिया। तो नेट रेजिस्टेंस तीनों का मिला के क्या हो गया, कम हो गया। आपको एक चीज और बताई थी कि अगर सीरीज होता है तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सर्किट का ज्यादा हो जाता है, और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है सीरीज और पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हमने ये निकाल लिया। देखो हमको भी पता है, आई निकालना है V/R1, ये आ गया। इसी तरह V/R2, इसी तरह V/R3, ये निकाल लेंगे तो हमारे पास ये तीनों आ गए करंट। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, नहीं तो हम V अपॉन टोटल R कर देंगे, वहां से भी करंट निकल आएगी। देखो I1 I2 I3 इतना आ गया, 4 एम्पियर की करंट फ्लो है। तो ये देखिए तीनों आंसर हो गए आपका। ये क्वेश्चन हमने कराया। जो नेक्स्ट आता है, इफ इन सर्किट डायग्राम R1 ये दिया हुआ, R2 दिया हुआ, R4 दिया, 12 वोल्ट से करेक्टेड रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, टोटल करंट फ्लो निकालिए। तो पहले देखते डायग्राम क्या दिया गया। ये बच्चों डायग्राम दिया गया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है, ये क्वेश्चन और सरल हो जाते हैं। कैसे सरल हो जाते हैं, ये और ये आपको क्या है, यहाँ से करंट आई, सॉरी करंट ऐसे आ रही है, क्या चल रहा है, गड़बड़ है, करंट इधर से इधर दिखा रहा है, इधर से इधर दिखा रहा है, ये डायग्राम गलत बना हुआ है, यहाँ पे ये गलत गड़बड़ है। ये करंट ऐसे जा रही है, यहाँ से जाएगी, कुछ भाग यहाँ बटेगा, कुछ भाग यहाँ बटेगा, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना। तो पैरेलल हो गया तो इन दोनों को हटाओ, एक बनाओ, हटाओ एक बनाओ, तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इसको डैश कर देते हैं, एलसीएम 40 हो गया बच्चों, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 5/40 हो गया बच्चों। तो 1/R डैश की जगह 40/5, ये क्या हो गया 8। तो हमने इसको हटा दिया, पूरे को हटाया, और यहाँ मान लिया ये क्या है 8 ओम है। ये कितना हो गया 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। देखा मैंने पूरा चेंज ही कर दिया। इधर क्या 30 20 60 है, 1 30, ये क्या हुआ 20, ये क्या हुआ 60 है। एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 1/R डबल डैश हो जाएगा बच्चों। तो 6/60 कैंसिल कर दो, 1/10, ये आ गया 1/R डबल डैश आ गया, R डबल डैश इक्वल टू 10 ओम आ गया। तो अब इसको हटा दो, इसकी हमें जरूरत नहीं, यहाँ पर हमने क्या किया 10 ओम लिख दिया। अब देखो ये जब ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो अब दो ही रेजिस्टेंस रह गए बच्चों 8 और 10।
तो आर फाइनल इक्वल टू क्या होगा, आर डैश प्लस आर डबल डैश, तो ये क्या हो गया 8 ओम प्लस 10 ओम इक्वल टू 18 ओम। तो ये जवाब आ गया टोटल रेजिस्टेंस का। अब फिर पूछा टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही भाई, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, V अपॉन R इक्वल टू I। तो यहाँ पे V कितना बच्चों, ये लिखा हुआ है 12 वोल्ट, ये कितना है 18, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18.66 एम्पियर करंट इतनी फ्लो हो रही है बच्चों। तो ये चीज क्लियर हुई। ऐसे डायग्राम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एलिमिनेशन करिए। ये 2 थे इसकी जगह 1 ले आओ, ये 3 थे इसकी जगह 1 ले आओ, फाइनल फिगर देखोगे तो सीरीज दिखाई देगी। तो ये है तरीका ऐसे डायग्राम को काम करने का। देखिए ये सारी वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है बच्चों, V दिया गया है, ये आपको दोनों चीजें निकालनी है। यहाँ पे देखो जो फॉर्मूले हैं ये हैं, देखो पहले वाले को निकाल रहे हैं जैसे कि हमने पहले निकाला था, ये एलसीएम लिया हमने 5/40 आ गया, 5×8 = 40, पहला आ गया 8 ओम। दूसरे वाले में हमने निकाला, क्या निकाला, R3 R4 R5 को हमने जोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर ये आ गया 2 3 1, ये आ गया 6/60, 6/61/10 होता है, तो Rp2 ये आ गया। तो हमने दोनों को हटाया, इसकी जगह पे ये लगा दिया। ये कॉम्बिनेशन था, इसको हटाया, एक कॉम्बिनेशन ये था, एक की जगह 8 लिया और एक की जगह ये लिया। तो अब हमारे पास जो क्या होगा, ये दोनों सीरीज में जुड़े होंगे। देखो बच्चों दोनों को हमने जैसे जोड़ दिया था, ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, .67। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा सो हाउ द वुड यू कनेक्ट द रजिस्टर each of resistance 6 ohm that the combination of them is equal to 9 ohm। वही है, जुगाड़ तुगाड़ करना है, अपना दिमाग यूज करना है बच्चों। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 3 रजिस्टर है, वर्ड यूज कर रहा है 3, तो R1 इक्वल टू R2 है इक्वल टू R3 है, ये कितने हैं 6 ओम के हैं। अब आपको क्या चाहिए, नेट बच्चों चाहिए 9 ओम, और दूसरा ये पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है 4 ओम चाहिए। ये दो आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, इनके कॉम्बिनेशन चाहिए, कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, कॉम्बिनेशंस क्या होंगे इसके, ये चाहिए। देखिए दिमाग लगाइए 2 मिनट, फिर देखते हैं क्या करना है। देखो जब सिमिलर होते हैं तो काम थोड़ा सा और आसान हो जाता है। ये सिमिलर है ना, ये कितना चाहिए 9 ओम चाहिए, तो 9 ओम का मतलब 6 ओम प्लस 3 ओम, यही तो है। और ये 6 क्या है, ये 3 क्या है, 6 का 2 है, इसका मतलब क्या है, तुरंत दिमाग लगा लो भैया, एक तो सीरीज में है और 2 पैरेलल में। मतलब आपको अगर हमने याद दिलाया था तो एक सीरीज 2 पैरेलल, एक सीरीज 2 पैरेलल, पहला कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया बच्चों। 6 6 6, इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो पहले इसका निकालो, 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू होगा 2/6,
ये पैरेलल का हो गया 1/3, तो आर पी इज इक्वल टू क्या होगा 3 ओम, ये आ गया। अब आते हैं आर एस इसको R1, इसको R2, इसको R3, तो क्या होगा R1 प्लस RP हो जाएगा बच्चों। तो R1 कितना है 6 ओम और ये कितना है 3 ओम, तो कितना हो गया, पहला जवाब हो गया क्लियर। तो पहला जवाब आपके पास आ गया, क्या कॉम्बिनेशन होगा। और दूसरे वाले का अब आप बताओ भाई। देखो दूसरे वाले को अगर देखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं तो 18 आता है, वो भी नहीं है। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते हैं तो देखो 3/6 आ जाएगा। 3/6 आया, वो भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब कुछ तो लोचा है। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया था, दिमाग को घुमाएंगे। घुमाएंगे भाई दिमाग को कैसे घुमा रहे हैं, हमने एक 6 ओम का ये लगा दिया और 6 ओम का ये लगा दिया, 6 ओम का ये लगा दिया, ये भी करके देख लेते हैं भाई। तो ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये दोनों मिलके कितने हो गए R1 प्लस R2 इक्वल टू R सीरीज, ये 6 प्लस 6 इक्वल टू RS, ये हो गया बेटा 12। ये कितना हो गया, ये हो गया 12 ओम। RS इक्वल टू 12 ओम हो गया बच्चों। अब ये 12 ओम तो इसकी जगह पे क्या हो गया, ये हो गया 12 ओम, समझे। तो 12 ओम 1/6, 1 पैरेलल इक्वल टू निकालेंगे 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम 12 होगा, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 3/12 हो गया। और देखिए 1/RP, तो RP इक्वल टू 12/3, इट कट्स 4 ओम। इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन ये है और एक कॉम्बिनेशन ये है, तो दोनों कॉम्बिनेशन हमारे मैच कर गए। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को करते रहेंगे, ठीक है। तो कभी हमने आपको कहा ना, दिमाग को ओपन रखिए, दिमाग अपने इस माइंड को अपने कंट्रोल में रखिए ना भाई। हम जैसा चलाएं वैसा चलो, ये नहीं तुम जैसा चलाओ हम वैसा चले, ऐसा नहीं। तो साइंस वाले स्टूडेंट की एक खास बात यही होती है, वो अपने दिमाग को चलाता है। और जो और सब्जेक्ट वाले बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, दिमाग को चलाते हैं। नहीं, दिमाग उनको चलाता है। उन्होंने थ्योरी पढ़ी भाई, फॉर एग्जाम्पल बोला धुआं धीरे धीरे उड़ जाता है, ये पढ़ा, यही पढ़ा, उनके तो दिमाग में धुआं धीरे धीरे उड़ जाता है, यही सुना हुआ है। लेकिन भैया जब जाड़ा और मॉइस्चर ज्यादा होता है तो धुआं कहाँ उड़ता है, धुआं तो वहीं कंडेंस हो जाता है। ये साइंस कहती है कि भाई ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी हुई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो पढ़ा था धुआं धीरे धीरे उड़ जाता है, अगर उड़ जाता है तो भाई रुक क्यों जाता है, ये साइंस वाला सोचता है। इस बात को समझना कि क्यों साइंस वाले बच्चे ज्यादा एक्सप्लोरेटरी होते हैं, कभी आर्ट वार्ट वाले, या तो मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं किसी बच्चे की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेन it is not required to read science, brain does not require to read arts, it is simply how you can take in the things in your mind, whether you are studying science or you are studying art, it doesn't depend आप क्या पढ़ रहे हो, ये आपका दिमाग नहीं है। आपका दिमाग क्या सोचता है, उसको एक्सप्लोर कैसे करता है, या ये कह लीजिए आप अपने दिमाग को कितना ओपन छोड़ पाते हो। तो जरूरी नहीं साइंस वाला छोड़ पाए, इट डिपेंड्स उसको एजुकेशन कैसी मिल रही है, टीचर कौन पढ़ा रहा है। 2+2 4 ही होता है, यही सिखा रहा है, तो उसके दिमाग में कभी पूछो 2+2 2 ही रहेगा, 4 रहेगा। लेकिन अगर उसको ये सिखाया जाए
2 इंटू टू भी 4 होता है, 2 प्लस 2 भी 4 होता है, 2 की पावर 2 भी 4 होता है। तो भैया ये एक्सप्लोरेशन है, ये क्या है, एक्सप्लोरेशन है। तो ये चीज को समझना आपको जरूरी है कि हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट 4 फ्रॉम 2। 2 से 22 भी बना सकते हैं, 2 और 2 22 भी होता है, 2 प्लस 2 5 भी होता है। मैनेजमेंट कहता है कि जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, एक टीम जनरेट करते हैं, तो प्रोडक्टिवनेस बढ़ जाती है, ये भी सिखाया जाना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखो, अपने ब्रेन को अलाउ करो एक्सप्लोर करने के लिए। एक रट्टाफिकेशन वाली चीजें ना सीखे, वो सीखे कि नहीं भैया जो हमने देखा उसमें हम सोचे क्या करना है, या उसमें हम समझे क्या हो रहा है। समझिए, सोचे क्या करना है और समझे क्या हो रहा है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कंप्लीट रखना है कि हम सोचें कि क्या हो रहा है और हम क्या करें, ये भी सोचें। जब दोनों काम होता है, वन ब्रेन इज अलाउड टू एक्सप्लोर एंड दूसरा क्या है, ब्रेन अलाउज यू टू एक्सप्लोर, दोनों चीजें मिलती हैं तब मिलती है आपको नॉलेज। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज है सब जो मैंने आपको बताई है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो अब नहीं है क्योंकि हमने बता ही दिया आपको। हमने वो तरीका बताया जैसे स्टूडेंट सोचता है, हमने ऐसे नहीं बताया कि इसका सोल्यूशन ये है। हम पहले सोचो क्या हो सकता है, फिर उसके बाद सोल्यूशन की तरफ देखें। कभी भी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन करें तो एग्जाम्पल का सोल्यूशन मत देखें बच्चों, अपना काम करें, जो सीखा है वो अप्लाई करें। ऐसा ना करें कि टोपोलॉजी चली, टिप दिया, बोले हो गया काम, स्कूल में दिखा देते हैं, स्कूल वाले भी खुश हो जाएंगे, देखो सारा काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट, दूसरा द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल रेजिस्टेंस सो एंड सो। तो हाईएस्ट तो क्या होगा, जब सबको जोड़ दोगे तो हाईएस्ट होगा, और जब सबको 1 कर दोगे तो लोएस्ट हो जाएगा। उसमें क्या है, एक सीरीज होगा, एक पैरेलल होगा, सीधी सी बात। देखिए सबको जोड़ दिया, हाईएस्ट आ गया, पैरेलल में सबसे लोएस्ट होगा। दो, सोचिए कोई चीज पैरेलल में करते हैं, 2 आ जाती है, हाईएस्ट करते हैं। अब कह रहा है हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन ए लाइन। ठीक है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं पहले। हाउ मैनी वर्ड यूज कर रहा, हाउ मैनी मतलब इतने ओम के कितने नंबर होने चाहिए, नंबर पूछ रहा है। और क्या होना चाहिए, किसमें, पैरेलल में। क्या होना चाहिए, पैरेलल में। तो बच्चों ध्यान रखो, मान लिया लेट एज्यूम एन नंबर रिक्वायर्ड of registers are required। ठीक है बच्चों, तो 1/r/p इक्वल टू क्या होगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। अभी हम r लेके ही चल रहे हैं और r की वैल्यू यहाँ पे 176 ओम है, ध्यान रखना। तो ऐसे क्या होंगे, n होंगे, तो क्या होगा, n टाइम्स होगा ऐसा। तो सबको जरा हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले n जुड़ जाएंगे, n/r हो जाएगा बच्चों, 1/rp हो जाएगा, rp इज इक्वल टू r/n हो जाएगा। ये हमारा नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, v कितना कह रहा है, 220 वोल्ट बच्चों। I कितना कह रहा है, 5। तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, v/i, ये हमारे आरपी के बराबर होना चाहिए, 220/5। तो ये कितना हो गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 ओम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आरपी कितना निकाला, r/n, ये किसके बराबर होना चाहिए, 44। r की वैल्यू क्या है, 176/n इक्वल टू 44।
तो n की वैल्यू क्या हो गई 176 अपॉन n, सॉरी 44, तो 4 चौक 16, ये क्या हो गया 4। ऐसे कितने रजिस्टर चाहिए होंगे, 4 रजिस्टर चाहिए होंगे, तब इतनी करंट ले पाएगा। हाँ 4 रजिस्टर चाहिए होंगे, बहुत कठिन काम नहीं था। अगर ये सोच लेते तो कोई कठिन काम नहीं, अगर ये नहीं सोच पाते तो कठिन काम है भाई। मैथमेटिक्स है, कोई साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स है, सब कुछ दिया हुआ साइंस के हिसाब से मैथमेटिक्स करनी थी। ठीक है, देखिए तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर में कुछ भी ज्ञान मिला हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, एक अच्छे नॉलेज की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ना तो मुझे चिल्लाना आता है, ना मुझे फड़फड़ाना आता है, ना मुझे उछलना आता है, लेकिन मुझे पढ़ाना आता है, जो मैं कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ। और आपसे उम्मीद है कि आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, अगर कुछ ना समझ में आए तो भी कमेंट करिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ किसी और के भी काम आ सकता है तो प्लीज़ उसको शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, फिर मिलेंगे कल।